कहानी के स्टार्ट में हम एक ट्रक को रेगिस्तान की तरफ जाता हुआ देखते हैं। उस ट्रक में कुछ मैक्सिकन लोग होते हैं जिनकी अपनी कुछ जरूरतें और कुछ मजबूरियां होती हैं। दरअसल ये मैक्सिकन लोग इलीगली मैक्सिकन बॉर्डर को पार करके अमेरिका जाना चाहते हैं और वहां जाकर एक अच्छी लाइफ बिताना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं। उसी डेजर्ट में कुछ ही दूरी पर जाकर उनका ट्रक अपने आप बंद हो जाता है। तभी ट्रक का ड्राइवर उन सभी लोगों से पूछता है कि क्या तुम में से कोई इस ट्रक को रिपेयर कर सकता है? क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? तभी मोसिस कहता है कि हाँ, मैं मैकेनिक हूँ। जैसे ही मोसिस उस ट्रक को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस ट्रक का इंजन खराब हो चुका है। अब ये ठीक नहीं हो सकता और अब आप लोगों के पास पैदल चलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए सब मैक्सिकन लोग अमेरिका के बॉर्डर की तरफ पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं। मैक्सिकन और अमेरिकन बॉर्डर के बीच रिजर्व वायर लगे हुए हैं। ये सब लोग उस वायर को क्रॉस करके अमेरिका के बॉर्डर के अंदर एंटर हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी एरिया में एक और आदमी को देखते हैं जो अपने ट्रक में बैठा हुआ है। उसका नाम सैम है और वो इस ट्रक में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। सैम के पास एक कुत्ता भी है और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। सैम वहाँ पर अपने लंच के लिए एक खरगोश का शिकार करना चाहता है, इसलिए सैम खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर सभी मैक्सिकन लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि वो सब लोग इलीगली यहाँ पर आए हुए हैं। भागते भागते ये लोग थक जाते हैं और उन्हें प्यास लगने लगती है। एक जगह बैठकर वो लोग थोड़ी देर आराम करते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से अपना सफर पर निकल जाते हैं। फिर हमें सैम को दिखाया जाता है, जिसे एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर रोक लेता है। वो सैम से पूछता है कि क्या आप अपना रास्ता भटक गए हैं? तो सैम उस ऑफिसर से कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ खरगोश का शिकार करने आया हूँ। और वो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि किसी खरगोश का शिकार करने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत है। तभी पुलिस ऑफिसर सैम से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इस बॉर्डर से दूर ही रहना चाहिए। तभी सैम ऑफिसर से कहता है कि मैंने हाल ही में सुना है कि मैक्सिकन लोग इसी बॉर्डर को पार करके अमेरिका के अंदर आते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैंने तो ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी और पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है और सैम भी खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सैम को कुछ ही दूरी पर एक रुमाल पड़ा हुआ मिलता है। इसके बाद सैम अपने डॉगी को बुलाता है और उसे वो रुमाल सूंघने के लिए बोलता है और फिर वो उसे उस रुमाल का पीछा करने को बोलता है। ये सुनकर सैम का डॉगी उस तरफ भागने लगता है जिस तरफ मैक्सिकन लोग अमेरिका के अंदर एंटर कर रहे होते हैं। तभी हम सभी मैक्सिकन माइग्रेंट को भागते हुए देखते हैं और तभी सैम भी अपने डॉगी का पीछा करते हुए वहां आ जाता है। लेकिन इन सभी में से 5 लोग एक पहाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और ये लोग आवाज लगाते हैं कि तुम सब लोग वहीं रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते थे कि इस जगह पर खतरा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सकता था वो सब लोग वहाँ से निकलना चाहते थे। सैम उन सभी लोगों को देख लेता है और वो पहाड़ी के पीछे छुप जाता है, क्योंकि वो सब समझ चुके थे कि सैम एक अमेरिकन है। इसके बाद सैम उन सभी इलीगल मैक्सिकन माइग्रेंट को एक एक करके निशाना बनाता है और उन्हें गोलियों से मारना शुरू कर देता है। हालांकि वो लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन इतना लंबा और खुला डेजर्ट होने की वजह से वो लोग कहीं पर भी छुप नहीं पाते, जिसकी वजह से सैम उन्हें अपना निशाना बनाकर मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सैम कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि वो एक साइको है। उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि उसका मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है, इसीलिए तो उसने इतने सारे लोगों को एक साथ मार दिया। जब वो उन सबको मार देता है तो वो बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद सैम अपने डॉगी को ट्रक में बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि सैम वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उसका डॉगी वहाँ से नहीं जाना चाहता, बल्कि पहाड़ों की तरफ देखकर भौंकने लगता है। ये देखकर सैम समझ जाता है कि सब मैक्सिकन अभी नहीं मरे हैं, उनमें से कुछ अभी भी जिंदा हैं, जो उन लोगों के साथ ही हैं और अभी वो सब छुपे हुए हैं। इसके बाद सैम अपनी बंदूक की दूरबीन से देखता है तो उसे वहाँ कुछ लोग नजर आते हैं। इसके बाद सैम अपने डॉगी को उनका पीछा करने को बोलता है और खुद भी डॉगी का पीछा करते हुए चलने लगता है। जैसे ही उन 5 मैक्सिकन लोगों को पता चलता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वो लोग भी बहुत तेजी से भागने लगते हैं। इतने में ही उस मैक्सिकन को वो डॉगी पकड़ लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो उन चारों के पीछे भागने लगता है। इससे पहले वो डॉगी उसे पकड़ पाता, वो लोग एक पेड़ का सहारा लेकर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, इसलिए डॉगी उन्हें नहीं पकड़ पाता। थोड़ी देर में सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। वहाँ मैक्सिकन लोग भाग रहे होते हैं। फिर डॉगी उनका एक दूसरे रास्ते से पीछा करता है। फिर ये चारों एक ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ खाई होती है और उस खाई की दूसरी तरफ वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर होता है, यानी कि उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए खाई को पार करके उस पत्थर तक पहुँचना होगा। तीनों एक एक करके उस पत्थर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को बहुत डर लगता है और वो नहीं कूद पाता। लेकिन उस आदमी के पीछे भी मौत थी, क्योंकि वो डॉगी पीछे ही आ रहा था। अगर वो नहीं कूदेगा तो डॉगी उसे मार देगा, इसलिए वो आदमी हिम्मत करके कूद जाता है, लेकिन वो सही से नहीं कूद पाता। इससे पहले वो गिर पाता
मोसिस उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। इससे पहले मोसिस उसे खींच पाता, वहाँ पर सैम आ जाता है और वो उस लटके हुए आदमी पर निशाना लगाता है और वो आदमी खाई में गिरकर मर जाता है। इसके बाद सैम मोसिस पर गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसे नहीं लगती और वो बच जाता है। इसके बाद मोसिस अपने दोनों साथियों को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन सैम और उसका दोस्त अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। सैम का जो डॉग है वो बहुत समझदार होता है, वो सैम की हर बात को समझ जाता है। सैम जैसा जैसा उसको बोलता है वो डॉगी वैसा वैसा उसका पीछा करता रहता है। वो उसका डॉगी ही था जो उसको सारी खबर देता था वो मैक्सिकन लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। वो डॉगी खुद भी वहाँ पर जाता था और सैम को भी रास्ता दिखा रहा था। तभी वो तीनों पत्थरों के सहारे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। साथ ही सैम और उसका डॉगी भी पत्थरों का सहारा लेकर उन मैक्सिकन लोगों के पास पहुँचने लगते हैं। कुछ ही देर में सैम उन मैक्सिकन लोगों के पास पहुँच जाता है, लेकिन वो उन तीनों में से सिर्फ एक को ही देख पाता है और वो उस पर निशाना लगा ही रहा था कि तभी वो आदमी सैम को देख लेता है और डर की वजह से वो खुद ही नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे सैम का डॉगी होता है और वो उसे बुरी तरह से काटने लगता है। तभी सैम भी उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उसे निशाना लगाकर मार देता है। अब सिर्फ 2 मैक्सिकन बचे थे, मोइसिस और उसके साथ एक लड़की। सैम ने उस लड़की के साथी को भी मार दिया था और दोनों अपनी जान बचाने के लिए उन पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं, इसलिए सैम उन्हें नहीं देख पाता। तभी मोइसिस के बेटे का दिया हुआ टेडी बियर बजने लगता है। तभी मोइसिस उसे अपने बैग से निकालकर बंद कर देता है, लेकिन सैम और उसके डॉगी को शक हो जाता है कि वो दोनों यहीं कहीं इसी जगह पर छुपे हुए हैं। लेकिन सैम और उसका डॉगी उन्हें ढूंढ नहीं पाता और वहाँ से निकल जाते हैं। सैम के वहाँ से जाने के बाद मौका देखकर वो लड़की और मोइसिस वहाँ से निकल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस लड़की का नाम एडला है। अब रात होने वाली थी तो वो दोनों एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। एडला मोइसिस को बताती है कि वो कभी भी अपने देश को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स का मानना था कि ये देश उसके लिए सेफ नहीं है। वो हमेशा चाहते थे कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका चली जाऊं, इसलिए उन्होंने मुझे एक आदमी के साथ अमेरिका भेज दिया। मैं जिस आदमी के साथ अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करके आई हूँ, सैम ने उसे मेरी आंखों के सामने ही मार दिया है। मोइसिस एडला को बताता है कि मेरी फैमिली तो अभी भी अमेरिका में ही रहती है, जो मेरा इंतजार कर रही है। मोइसिस उसे कहता है कि वो लोग अमेरिका में इलीगली रहते हैं। एक दिन मोइस से किसी की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और बाद में डिसाइड किया गया कि उसे मैक्सिकन जेल में भेज दिया जाएगा। जब वो मैक्सिकन जेल में जा रहा था तब उसका छोटा बेटा उससे मिलने आया था। तभी उसके हाथ में ये टेडी बियर था जो उसने मुझे दिया था। तभी मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊंगा और उसका टेडी बियर उसे वापस लौटा दूंगा। इसके बाद मुझे मैक्सिकन जेल में भेज दिया गया था, लेकिन अब मैं मैक्सिकन जेल से बाहर आया हूँ और बहुत जल्दी अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं अमेरिका में इलीगली एंटर कर रहा हूँ। इधर हम सैम को देखते हैं जो उस डेजर्ट में आग जलाकर बैठा हुआ है। दिन में इस डेजर्ट में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अगली सुबह वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जैसे ही सैम वहाँ से जा रहा होता है तब एडला उसे छुपकर देख लेती है और ये बात जाकर मोइसिस को बता देती है कि जो आदमी ने उसके साथियों को मारा है वो यहीं पर है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉगी सो रहा था और अचानक से वो जग जाता है और वो उस तरफ भागने लगता है जिस तरफ मोइसिस और एडला होते हैं। सैम भी अपने डॉगी का पीछा करते हुए आ जाता है। जैसे ही सैम और उसका डॉगी वहाँ पहुँचते हैं, सैम को वहाँ मोइसिस का टेडी बियर मिलता है, जिसमें से वही आवाज आ रही होती है, जिस पर सैम समझ जाता है कि उन दोनों ने उसे पागल बनाने के लिए टेडी बियर यहाँ पर छोड़ा है। तभी सैम को उसकी गाड़ी का ध्यान आता है। वो देखता है कि मैक्सिकन लोग उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं। सैम उन दोनों पर निशाना लगाता है, लेकिन उन दोनों को कोई भी गोली नहीं लगती। तभी सैम का डॉगी भी गाड़ी की तरफ भागने लगता है। मोइसिस गाड़ी के पास जाकर उस गाड़ी का गेट खोलने लगता है। इससे पहले वो डॉगी वहाँ पहुँच पाता, मोइसिस गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है। इसके बाद मोइसिस गाड़ी को स्टार्ट करता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। मोइसिस खुश होकर बोलता है कि अब वो दोनों वहाँ से निकल जाएंगे और उन दोनों को कोई भी नहीं मार पाएगा। तभी एडला को एक गोली आकर लगती है और मोइसिस का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से गाड़ी पलट जाती है। लेकिन मोइसिस को कुछ नहीं होता और वह एडला को उस गाड़ी से निकालकर एक पेड़ के पास बैठा देता है और अपने साथ एक फर्स्ट एड किट भी लाया था। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से उसे एक फ्लेयर गन मिलती है। मोइसिस एडला से कहता है कि तुम यहाँ आराम करो, तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो और मेरे साथ नहीं चल सकती। तब एडला कहती है कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, वो आदमी मुझे मार देगा। मोइसिस उससे कहता है कि अगर मैं यहीं रुका तो वो मुझे भी मार देगा, मगर अभी मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। मोइसिस एडला को वहीं पर छोड़कर गन लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि सैम भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिलते। इसके बाद सैम एडला के खून का पीछा करते हुए एडला के पास पहुँचने ही वाला होता है कि तभी इससे पहले वो उस तक पहुँच पाता, उसे फ्लेयर गन चलने की आवाज आती है जिसे मोइसिस ने चलाया था। सैम कहता है कि उस लड़की को छोड़ो, वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी।
वो अपने डॉगी से कहता है कि तुम उस तरफ जाओ जिस तरफ वो आदमी है। सैम का डॉग वैसा ही करता है और मोइसेस की तरफ भागने लगता है। मोइसेस वहीं पर पेड़ों के पास में छुपा हुआ बैठा था। तभी सैम का डॉगी वहां आ जाता है और तभी सैम उस फ्लैर गन से शूट करके उसे घायल कर देता है। तभी सैम वहां आकर देखता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त बहुत बुरी हालत में है और वो वहीं पर उस डॉगी को शूट करके मार देता है। इस बात से सैम को बहुत गुस्सा आता है और वो दोबारा से मोइसेस का पीछा करने लगता है। तभी सैम देखता है कि मोइसेस पहाड़ों पर जा रहा है और जैसे ही सैम उसे शूट करने वाला होता है फिर से मोइसेस बच जाता है। अब मोइसेस पहाड़ों पर चढ़ जाता है और वहाँ पर छुप जाता है, लेकिन सैम उस पहाड़ पर चढ़ रहा था जहाँ पर मोइसेस होता है, लेकिन सैम उसे नहीं देख पाता। इसी मौके का फायदा उठाकर मोइसेस सैम को पकड़कर उसके साथ ही उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है, जिससे सैम जख्मी हो जाता है और उसकी गन भी उससे दूर गिर जाती है। जैसे ही सैम अपनी गन के पास जाता है तभी मोइसेस उसकी गन उठा लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया है। ये सुनकर सैम डर जाता है और मोइसेस से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो। मोइसेस उससे माफ कर देता है और सैम को बिना मारे वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सैम मोइसेस से हेल्प मांगता है, लेकिन मोइसेस उसकी कुछ भी मदद नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एडला के पास आता है। एडला की हालत बहुत ही खराब होती है। तब मोइसेस कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद मोइसेस एडला को अपने कंधे पर बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है। इसका मतलब वो अब मेन रोड तक पहुँच चुके हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।